नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवानी रतूड़ी। बिहार इन दिनों राजनीतिक और प्रशासनिक गतिविधियों के लिहाज से बेहद एक्टिव नजर आ रहा है। एक तरफ राज्यसभा चुनाव की तैयारियां जोरों पर है, हर राजनीतिक दल अपने उम्मीदवारों और रणनीतियों को लेकर एक्टिव है। वहीं दूसरी तरफ प्रशासन भी कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए लगातार कदम उठा रहा है। गृह मंत्रालय की निगरानी और दिशा निर्देशों के बाद सम्राट के बुलडोजर ने कई जगहों पर अवैध निर्माण और अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी है। इस कार्रवाई में दुकानों, झोपड़ियों और अन्य अवैध ढांचों को हटाया गया, जिससे आम जनता को साफ संदेश गया कि कानून के उल्लंघन की किसी भी तरह की छूट नहीं दी जाएगी। प्रशासन ने यह साफ किया कि ये कदम किसी राजनीतिक दबाव से नहीं, बल्कि लोगों की सुरक्षा, यातायात और सुव्यवस्था बनाए रखने के लिए उठाया गया है। स्थानीय लोगों की प्रतिक्रियाएं मिली जुली है। कुछ लोग प्रशासन की सख्ती और बुलडोजर की कार्रवाई की सराहना कर रहे हैं, जबकि कुछ लोग असुविधा और परेशानी की शिकायत कर रहे हैं। इसके बावजूद यह अभियान लगातार जारी है और हर जगह सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। राज्यसभा चुनाव की हलचल और सम्राट के बुलडोजर की कार्रवाई ने बिहार में राजनीति और प्रशासनिक एक्टिवनेस को एक साथ उजागर कर दिया है। ऐसे में खबरें सम्राट को सीएम पद मिल सकता है ये भी आ रही हैं, इस बात की भी सामने आ रही थी। और इसी बीच उनके ये तीखे अंदाज दिखते हैं कि प्रशासन कैसे हर मोर्चे पर एक्टिव है, क्या कुछ चल रहा है एक्शन के तहत, आइए जानते हैं विस्तार से। बिहार में सक्रिय प्रशासन। बेगूसराय रेलवे स्टेशन के आसपास रेलवे प्रशासन ने अतिक्रमण हटाने के लिए बड़ा अभियान चलाया। भारी पुलिस बल, सुरक्षा बल की मौजूदगी में अवैध दुकानों और झोपड़ियों पर बुलडोजर चला, जिससे इलाके में अफरा तफरी मच गई। प्रशासन की टीम ने कार्रवाई में कोई ढील नहीं दी और अतिक्रमण हटाने का काम तेजी से पूरा किया। रेलवे प्रशासन ने साफ किया कि ये कदम यात्रियों की सुरक्षा और सुचारू रेल परिचालन सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है। सम्राट चौधरी का कड़ा एक्शन। बेगूसराय रेलवे स्टेशन और उसके आसपास के रेल क्षेत्र को अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए रेलवे प्रशासन ने बड़ा अभियान चलाया। भारी पुलिस बल की मौजूदगी में अवैध दुकानों और झोपड़ियों पर बुलडोजर चलाया गया। जैसे ही प्रशासन की टीम जेसीबी मशीन और पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंची, इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया। कई दुकानदार जल्दबाजी में अपना सामान समेटते नजर आए, जबकि कुछ लोगों ने प्रशासन से थोड़ा समय देने की मांग की। हालांकि रेलवे प्रशासन ने सख्ती दिखाते हुए अभियान जारी रखा और अवैध निर्माण को हटाने की कार्रवाई तेज कर दी। दरअसल बेगूसराय रेलवे स्टेशन के समीप स्थित एलसी गेट संख्या 47 और 48 के आसपास रेलवे की जमीन पर लंबे समय से अवैध रूप से दुकानें और झोपड़ियां बनाई गई थी। इन अतिक्रमणों को हटाने के लिए रेलवे प्रशासन ने विशेष अभियान चलाया। इस दौरान रेलवे सुरक्षा बल, जीआरपी और स्थानीय प्रशासन की संयुक्त टीम ने जेसीबी मशीन की मदद से अवैध ढांचों को ध्वस्त कर दिया। रेलवे अधिकारियों के अनुसार गेट संख्या 47 और 48 के आसपास अतिक्रमण के कारण अक्सर जाम की स्थिति बनी रहती थी। गेट के बंद और खुलने के दौरान वाहनों की लंबी कतार लग जाती थी, जिसमें आम लोगों को परेशानी होती थी और ट्रेन संचालन भी प्रभावित होता था। इसके अलावा अतिक्रमण के कारण रेलवे के विकास कार्यों में भी लगातार बाधा आ रही थी। इस अभियान का नेतृत्व खगड़िया के रेल पथ निरीक्षक राजकिशोर सिंह ने किया। वहीं विधि व्यवस्था बनाए रखने के लिए सदर अनुमंडल प्रशासन की ओर से प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी अजीत कुमार गौंड को भी मौके पर मौजूद रहे। रेलवे अधिकारियों के अनुसार इस कार्रवाई में कुल 266 अवैध झोपड़ियों और दुकानों को हटाया गया। आरपीएफ बेगूसराय के निरीक्षक सह पोस्ट कमांडर अरविंद कुमार सिंह ने बताया कि किसी भी संभावित विरोध से निपटने के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे और यह अभियान के दौरान आरपीएफ तथा जीआरपी के जवान पूरी मुस्तैदी के साथ तैनात रहे। रेलवे प्रशासन ने साफ किया कि यात्रियों की सुरक्षा और सुचारू रेल परिचालन को ध्यान में रखते हुए ये कार्रवाई भी की गई है और आगे भी ऐसी निगरानी जारी रहेगी। प्रशासन हर मोर्चे पर सतर्क और तैयार।
पटना में प्रशासन ने अतिक्रमण हटाने के काम में फिर से सक्रियता दिखाई है। जिलाधिकारी और पुलिस टीमें के साथ मिलकर शहर के व्यस्त इलाकों में अभियान चलाया जा रहा है। ये साफ संदेश है कि सरकार सड़कें और सार्वजनिक जगहें साफ सुथरी और सुरक्षित रखने के लिए लगातार काम कर रही है। ये केवल एक दिन का नहीं है, बल्कि पूरे शहर में तरीके से चलाया जा रहा अभियान है। प्रशासन ने प्राथमिकता वाले इलाकों को चुना है और वहां विशेष टीमों के जरिए कार्रवाई की जा रही है। इसका मतलब है कि अतिक्रमण करने वालों को कोई ढील नहीं दी जाएगी। सरकार की यह एक्टिवनेस आम लोगों और व्यवसायियों दोनों के लिए संदेश देती है कि प्रशासन अपने फैसलों को गंभीरता से लागू करता है और शहर में व्यवस्था बनाए रखने के लिए पूरी तरह से एक्टिव है। सड़कें जाम से मुक्त हो, सार्वजनिक जगह सुरक्षित रहे, लोगों की सुविधा बनी रहे, इसके लिए प्रशासन हर कदम पर पूरी तैयारी के साथ काम कर रहा है। इस तरह पटना में सरकार की एक्टिवनेस और सख्ती दोनों नजर आ रही है, जिससे जनता को भरोसा मिलता है कि शहर में कानून और व्यवस्था बनाए रखना प्रशासन की पहली प्राथमिकता है। बिहार के अलग अलग जिलों में सरकारी जमीन और सार्वजनिक स्थलों पर किए गए अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन कार्रवाई कर रही है। बेतिया के नौतन, गया के इमामगंज हो, कटिहार के आजमनगर हो, सिमराही जैसे इलाके हो, कई जगहों पर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई इसी तरह की जा रही है और उसकी तैयारियों से भी हड़कंप मचा हुआ है। प्रशासन का कहना है सरकारी जमीन और सार्वजनिक स्थानों को अतिक्रमण मुक्त करना जरूरी है ताकि आम लोगों को राहत मिल सके। अतिक्रमण पर जीरो टॉलरेंस। पटना में एक बार फिर बुलडोजर चलेगा। जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम के निर्देश पर 2 मार्च से पूरे शहर में अतिक्रमण के खिलाफ स्पेशल ड्राइव शुरू हो गया है। 30 मार्च तक चलने वाले इस ड्राइव के लिए डीएम और एसपी ने 9 विशेष टीमों का गठन किया। ये एक मल्टी एजेंसी अभियान है जिसमें जिला प्रशासन, नगर निगम, ट्रैफिक पुलिस, पथ निर्माण और वन विभाग सहित 1 दर्जन से अधिक विभाग शामिल हैं। इनके खिलाफ दर्ज होगा एफआईआर। जिलाधिकारी ने साफ चेतावनी दी है कि अतिक्रमण के मामले में प्रशासन जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम करेगा और दोबारा अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ अनिवार्य रूप से प्राथमिकी यानी कि एफआईआर दर्ज की जाएगी। अभियान के तहत नगर निगम के सभी 6 अंचलों के साथ साथ खगौल, फुलवारी शरीफ और दानापुर निजामत नगर परिषद इलाकों को कवर किया जाएगा। इन इलाकों को दी जाएगी प्रायोरिटी। जानकारी के मुताबिक जिला अधिकारी ने सगुना मोड़ के दानापुर स्टेशन, बोरिंग रोड, अटल पथ, गांधी मैदान के चारों ओर और अशोक राजपथ जैसे व्यस्त इलाकों को प्राथमिकता पर रखने का निर्देश दिया है। ऐसे में कल से ही इन इलाकों से अतिक्रमण हटाना शुरू कर दिया जाएगा। फरवरी में यहां से हटाया गया अतिक्रमण। पटना में फरवरी महीने के निर्धारित कैलेंडर के तहत 23वें दिन भी नगर निगम के अलग अलग अंचलों और नगर परिषदों में अवैध कब्जे को हटाया गया। इस दौरान सड़कों को जाम मुक्त करने के लिए अस्थायी दुकानें, ठेले और बांस बल्लों का जब्त किया गया। पूरे अभियान के दौरान अलग अलग इलाकों से टोटल 76,750 रुपए का जुर्माना वसूला गया। नूतन राजधानी अंचल में गांधी मैदान के पास सुभाष पार्क और बीएन कॉलेज से अशोक राजपथ तक अभियान चलाकर 22,500 रुपए जुर्माना वसूला गया। बिहार में सम्राट चौधरी का एक्टिव और प्रभावशाली अंदाज पूरी तरह से दिखाई दे रहा है। राज्य के अलग अलग हिस्सों में उनकी कार्रवाई हर मोर्चे पर नजर आ रही है, चाहे कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए एनकाउंटर जैसी सख्त कार्रवाई हो या शहर और ग्रामीण इलाकों में अतिक्रमण हटाने के लिए बुलडोजर अभियान। हर जगह उनकी तेज और निर्णायक शैली साफ रूप से दिख रही है। इस एक्टिवनेस का मकसद केवल कार्रवाई करना नहीं है, लोगों को यह भरोसा दिलाना है कि प्रशासन उनके अधिकारों और सुरक्षा के लिए तत्पर है। सम्राट के नेतृत्व में प्रशासन ने साबित किया कि किसी भी तरह के कानून का उल्लंघन या अतिक्रमण पर कोई ढील नहीं दी जाएगी। सड़क जाम से लेकर सार्वजनिक जगहों की सुरक्षा तक हर मोर्चे पर टीमों का मुस्तैद किया गया है। इसके साथ ही स्थानीय प्रशासन और पुलिस बल को पूरी तरह तैयार रखा गया है ताकि किसी भी अप्रिय स्थिति या विरोध को नियंत्रित किया जा सके। इस एक्टिवनेस से ये भी संदेश जाता है कि प्रशासन केवल सख्ती दिखाने के लिए कार्रवाई नहीं कर रहा, ये सुनिश्चित कर रहा है कि शहर और जिले में सुव्यवस्था, विकास और जनता की सुविधा बनी रहे। लोग चाहे व्यवसायी हो या आम नागरिक, दोनों ही इस कार्रवाई को देखकर ये समझ रहे हैं कि प्रशासन कानून और नियमों को प्रभावी ढंग
से लागू कर रहा है। बिहार में राजनीति और प्रशासनिक सक्रियता के बीच अतिक्रमण हटाने के अभियान ने साफ संदेश दे दिया कि सरकार और प्रशासन हर मोर्चे पर एक्टिव है, चाहे राज्यसभा चुनाव को लेकर हो या फिर कानून व्यवस्था बनाने को लेकर। सार्वजनिक जगह सुरक्षित रखने का काम प्रशासन ने साबित कर दिया कि कानून व्यवस्था बनाए रखना उसकी पहली प्राथमिकता है। पटना, बेगूसराय में बुलडोजर और विशेष टीमों के माध्यम से चलाए गए अभियान ये दिखाते हैं कि अतिक्रमण पर किसी तरह की ढील नहीं दी जाएगी और हर कदम पर सुरक्षा और सतर्कता बढ़ती जा रही है। जनता के लिए ये एक भरोसे का संदेश है कि उनके शहर में सुव्यवस्था, यातायात और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रशासन पूरी तरह तैयार और एक्टिव है। आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।